हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ वाइज बुक 5 यूनिट नंबर 5 के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस में आज हम जिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 5। आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। राइट हैज डेसिमल फ्रैक्शंस अशारिया कसर के तौर पर लिखें। ओके जी, फिर हम अपनी आज की एक्सरसाइज नंबर 5 को स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5 राइट हैज डेसिमल फ्रैक्शंस अशारिया कसर के तौर पर लिखें। नंबर 1 2000s, 800s, 3 tens, 1 unit, 4 tens, 700s। ओके जी, आप यहाँ देख सकते हैं हमने इनको डेसिमल फ्रैक्शंस में लेकर आना है। ये हमारे पास इनवर्ट्स में गिवन है, इनको हमने डेसिमल फ्रैक्शंस में करना है। डेसिमल फ्रैक्शंस में हम किस तरह से लेकर आएंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले टेबल ऑफ डेसिमल चार्ट्स को समझना पड़ेगा। जब हम डेसिमल चार्ट्स का टेबल समझ लेंगे तो हम बहुत ईजी आसानी के साथ डेसिमल फ्रैक्शंस में इनको कन्वर्ट कर देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, यहाँ पे हमारा टेबल ऑफ डेसिमल चार्ट्स गिवन है, मेंशन है। आप यहाँ देख सकते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह से ये टेबल ऑफ डेसिमल चार्ट्स मैंने बनाया है। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जो पॉइंट आता है डेसिमल का, ओके जी, वो हमारे पास डेसिमल्स कहलाते हैं। जो पॉइंट होता है ना वो डेसिमल्स होते हैं। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे तो हम उनको किस तरह से कंसर्न करेंगे। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे तो वो हमारे किस तरह से होंगे, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। और पॉइंट के बाद हमारे पास जितने डिजिट्स होंगे वो किस तरह से काउंट्स होंगे, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ओके जी, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पॉइंट जो होते हैं ना, पॉइंट्स होगा वो आपका डेसिमल्स होगा। और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से किस तरह से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से आप शुरू करेंगे तो वो आपका यूनिट्स होगा। जितने भी डिजिट्स यहाँ पे गिवन होंगे, मेंशन होंगे, तो आप इसको इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, पॉइंट्स के बाद जो होगा वो यूनिट्स होंगे, टेंस होंगे, हंड्रेड्स होंगे, थाउजेंड्स होंगे। अब राइट हैंड साइड से आप पॉइंट के बाद देखेंगे तो किस तरह से जाएंगे, यूनिट, 10, 100, 1000। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं डेसिमल्स के बाद अगर आप राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यूनिट, 10। यहाँ पे टेंस है तो यहाँ पे TH, ठीक है, मेंशन कर देंगे हम। इसी तरह से हंड्रेड्स के अंदर TH हो जाएगा, इसी तरह से थाउजेंड्स के अंदर हमारे पास स्पेलिंग में TH आ जाएगा। ये हमारा टेबल ऑफ डेसिमल चार्ट हो गया है। अब हम इसी को मेंशन करते हुए, फॉलो करते हुए डेसिमल फ्रैक्शंस में जो हमारे पास इनवर्ट्स में दिए गए हैं उनको हम डेसिमल फ्रैक्शंस में बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये टेबल ऑफ डेसिमल चार्ट समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके हिसाब से अगर आपको सही इसमें यानी इन डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर इनवर्ट्स को कन्वर्ट करना नहीं आ रहा, तो आपको मैं एक और तरीका बहुत आसानी के साथ समझा देती हूँ किस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 राइट एज डेसिमल फ्रैक्शंस, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 5 को स्टार्ट करने लगे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं नंबर 1 में दिया गया है 2000, 800, 3 tens, 1 यूनिट, 4 tens, 700s। अब आप ये देख रहे हैं कि ना इनवर्ट्स हैं, ठीक है, हमारे पास इनवर्ट्स में लिखे गए हैं। अब हमने इनको डेसिमल फ्रैक्शंस में किस तरह से लेकर आना है, तो सिंपली आपने क्या करना है, अब आप यहाँ देखें, यहाँ पॉइंट लगाएं, ठीक है, जो कि डेसिमल को शो करेगा। उसके बाद आप यहाँ पे यूनिट लिखेंगे, यूनिट्स का U लिखेंगे, फिर टेंस का T लिखेंगे, हंड्रेड्स का H लिखेंगे, थाउजेंड का TH लिखेंगे। ओके, फिर आप यहाँ देखें डेसिमल पॉइंट के इस साइड जाएंगे तो राइट हैंड साइड जाएंगे तो आप क्या करेंगे, T, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, यूनिट 10, 100,000, यूनिट 10, 100,000। पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए तो आपके पास बहुत आसानी के साथ आपको इनको फिक्स करने में बहुत इजी रहेगा कि आप किस तरह से इन नंबर्स को, इन डिजिट्स को उठा के इनके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पॉइंट डेसिमल को शो करता है। पॉइंट के बाद जो आप लिखेंगे यूनिट लिखेंगे, U, टेंस, 100,000। अब आप इस साइड आएंगे, पॉइंट के दिस साइड आएंगे। ओके, तो आप क्या करेंगे, यूनिट तो आपका U लिखा हुआ है, उसके आगे क्या चलेंगे आप, टेंस, 100,000। अब आप इस नंबर्स को यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। किस तरह से हम अप्लाई करने लगे हैं, अब आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम यूनिट का देखेंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद तो यूनिट है ना, तो डेसिमल के बाद यानी यूनिट है पॉइंट का, तो अब हम इसके अंदर किस तरह से करेंगे, सबसे पहले यूनिट का देखेंगे, यानी यूनिट में 1 आ रहा है, 1 डिजिट्स आ रहा है तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। इसी तरह से आप टेंस का करेंगे तो टेंस के अंदर देखें 3 आ रहा है,
तो 3 को इसमें लिख दीजिए। अब आप 100 का देखेंगे तो 8 कहाँ जा रहा है, एच में जा रहा है, यानी 100 में जा रहा है, तो एच में आप 8 लिख दीजिए। अब आप थाउजेंड्स का देखेंगे तो 2 किस में जा रहा है, 1000 में जा रहा है, तो 2 आप यहाँ पे लिख दीजिए। ओके जी, 1000 में आपने 2 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, डेसिमल का पॉइंट जो था ना, अब उसके बाद वाला देखना है, ठीक है, यूनिट के बाद वाला। यहाँ देखें यूनिट तो हमारा हो गया 1, अब यूनिट्स के बाद वाले, ठीक है, यूनिट्स के बाद भी तो देखना है ना। यहाँ पे 4 10 700 दिया गया है, टी, एक तो टी एच की निशानी आपको समझ आ गई कि इनके बाद वालों में लगेगी, इनके साथ साथ, ठीक है। जैसे टेंस में टी एच लग जाएगा, हंड्रेड्स में टी एच लग जाएगा, इस तरह से थाउजेंड्स में लग जाएगा। अब आप देखें यूनिट के बाद वाले को हम किस तरह से मेंशन करेंगे, इसके अंदर फिक्स करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखें टेंस के अंदर 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए टेंस के अंदर। अब 100 के अंदर, हंड्रेड्स के अंदर 7 आ रहा है, यहाँ पे आप 7 लिख दीजिए। और 1000 के अंदर कुछ नहीं है तो 0 लिख दीजिए, ठीक है, 700 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको राइट एज डेसिमल फ्रैक्शंस में बिल्कुल बहुत आसानी के साथ फिलअप करते हुए ले आए। अब आप इसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि आपने यहाँ पे किस तरह से इनको अप्लाई किया है। राइट एज डेसिमल फ्रैक्शंस यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2800 3 टेंस 1 यूनिट, 4 10 700, ये आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं। फिक्स आपका ये फार्मूला इसके अंदर अप्लाई हो गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो था ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं। यहाँ से हम डेसिमल के यहाँ से शुरू करते हैं, यूनिट 10 100 1000, परफेक्ट हो गया। अब इस पॉइंट यानी डेसिमल के पॉइंट से हम शुरू करते हैं, इस साइड से 10 100, ओके, बिल्कुल सही हो गया। 10 100 यानी 2800 3 टेंस 1 यूनिट, 4 10 700 इज़ योर आंसर। ओके जी, अब हम अपने सेकंड नंबर को इसी तरह से अप्लाई करेंगे, इसी में ही डेसिमल फ्रैक्शंस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखें 300 हैं, 3 यूनिट्स 2 टेंस। लेट स्टार्ट। ओके जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, 300 3 यूनिट्स 2 टेंस। फाइन, सबसे पहले हमने करना क्या है, पॉइंट लीजिए डेसिमल का, ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए किस तरह से फिल करना है आपने डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर। यहाँ पे पॉइंट लीजिए जो कि डेसिमल को शो करेगा। पॉइंट के बाद आप क्या करते हैं, यूनिट्स आते हैं, टेंस आता है, हंड्रेड्स आता है। यहाँ पे आप लिख दीजिए UTH, ठीक है, हमने इसको शॉर्ट में करके लिख दिया है, पूरा पूरा नहीं लिखा। यूनिट टेंस 100। अब आप यहाँ देखें डेसिमल के पॉइंट के बाद फिर कहाँ क्या जाता है, यूनिट तो यहाँ पे है, डेसिमल के पॉइंट का तब हम इस साइड से करेंगे तो टेंस हंड्रेड्स। अब हमने इनको फिल करना है, अप्लाई करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में लाने के लिए। तो सबसे पहले आप देखें क्या करेंगे, ठीक है, पॉइंट तो आपका यहाँ पे है ही, डेसिमल को जो शो कर रहा है। फाइन, अब आपने यूनिट से स्टार्ट लेना है। यूनिट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जल्दी से ढूंढ लीजिए कि यूनिट्स के अंदर कहाँ क्या जा रहा है, 3 यूनिट्स। यहाँ पे 3 यहाँ पे शो कर दीजिए, 3 यूनिट्स हो गए। अब इसके बाद वाले में देखें आप, यहाँ पे टेंस में कुछ नहीं, यानी हंड्रेड्स में डालना है, तो 3 को आप हंड्रेड्स में डालें और फिर 10 का 0 लगा दीजिए, सिंपल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था ना, जब कुछ नहीं होगा तो 0 होगा, शो होगा। ओके जनाब, अब आपने पॉइंट वाले के बाद देखना है, यानी यूनिट तो हमारा हो चुका 3 यूनिट्स। अब पॉइंट के बाद टेंस है, तो टेंस के अंदर हम देख रहे हैं कहाँ क्या है, 2 टेंस है, तो 2 आप यहाँ पे टेंस में लिख दीजिए, सिंपल हो गया। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम इस नंबर कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया, बस यहाँ तक स्टॉप कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा हो गया है ये डेसिमल फ्रैक्शन, क्या हो गया है, 300 3 यूनिट्स 2 टेंस। राइट एज डेसिमल फ्रैक्शंस हमने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया, 300 3 यूनिट्स 2 टेंस इज योर आंसर। साथ साथ आप इसको चेक करते जाइएगा ताकि आपको बहुत आसानी के साथ पता लग जाए कि आपका ये रूल, आपका ये फार्मूला जो है अप्लाई हो गया है, फिक्स बैठ गया है इसके अंदर कि नहीं। डेसिमल फ्रैक्शंस हमारा परफेक्ट आ चुका है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 3 के अंदर है 1000 4 यूनिट्स 3 टेंस 8000। ओके जी, ये भी बहुत सिंपल है। किस तरह से करेंगे, डेसिमल का सबसे पहले हम पॉइंट लेकर आएंगे। यहाँ पे हमने इसका डेसिमल का पॉइंट रखा, पॉइंट के बाद डेसिमल के, यानी आप देखें यहाँ पे यूनिट्स हैं, फिर टेंस है, 100 है, 1000 है, फिर हम यहाँ पे लाते हुए इन शॉर्ट इसको लिख देंगे यूनिट 10 100 1000। अब डेसिमल के पॉइंट के बाद हम देखेंगे क्या है हमारे पास, यूनिट्स तो हो गया है टेंस 100 1000। यहाँ देखें डेसिमल के पॉइंट का यूनिट्स हो गया है 10 100 1000। अब बहुत आसानी के साथ हम इन डिजिट्स को इनमें अप्लाई करते जाएंगे। यहाँ देखें
डेसिमल का पॉइंट शो हो गया, उसके बाद यूनिट्स आ रहा है, तो यूनिट्स में जल्दी से हम तलाश करेंगे कि क्या है, कौन सा डिजिट्स है। यहाँ आप देख सकते हैं यूनिट्स के अंदर 4 डिजिट्स है, 4 यूनिट्स, यानी 4 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। अब यूनिट्स के बाद हम देखने वाले हैं टेंस। ठीक है, टेंस में हमारे पास क्या दिया है जनाब, वो हम यहाँ देखेंगे, कुछ भी नहीं है। यहाँ हम ढूंढ रहे हैं, हमें कहीं भी टेंस नज़र नहीं आ रहा, तो हमने कहा कुछ भी नहीं है। अब 100 का हम देख रहे हैं, यहाँ पे हंड्रेड्स में भी कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट क्या दिया है, 1000 दिया, तो 1001 यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। जाहिर सी बात है, जब 100 में और टेंस में कुछ नहीं है तो 0 होगा। ठीक है, 0 मेंशन होंगे। और यूनिट्स में 4 था, तो यहाँ हमने 4 अप्लाई कर दिया। अब डेसिमल के पॉइंट वाले के बाद हम देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या है, तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास क्या जो है जनाब, 3 टेंस, 3 जाएगा टेंस में, 8000 से, तो यानी हंड्रेड्स कुछ नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट 8000 पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए, हंड्रेड्स में कुछ नहीं, तो यानी क्या है, 0 है। ठीक है, साथ 0 भी अप्लाई कीजिएगा। अगर देखें ना, अगर डायरेक्ट आपको 1000 दिया जा रहा है, 100 और टेंस कुछ भी नहीं दिया जाता, तो यानी क्या होगा, 0 कंसर्न होंगे, 0 शो होंगे। अब ये आपका हो गया है डेसिमल फ्रैक्शंस में, तो राइट एज डेसिमल फ्रैक्शंस में अप्लाई कर दीजिए बहुत आसानी के साथ। इसको क्या हो जाएगा जनाब, आपका 1000 हो गया, 1000 4 यूनिट्स, 3 टेंस, 8000। अब आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, यूनिट 10, 100,000, 1000 4 यूनिट्स। अब इस साइड से भी आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं, 3 टेंस, 8000 इज योर आंसर। ओके जी, इसी तरह से अब जो हमारा 4 नंबर है वो भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, 4 यूनिट्स एंड 500 का। ओके जी, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, 4 यूनिट्स हैं एंड 500 हैं। यानी सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे टेबल का, डेसिमल चार्ट्स का जो हमने बनाया था। सबसे पहले हम पॉइंट को लगाएंगे जो कि डेसिमल को शो करता है, पॉइंट के बाद यूनिट्स को, फिर टेंस, 100,000, फिर पॉइंट के बाद डेसिमल के पॉइंट के बाद यहाँ पे इस साइड देखेंगे तो हम क्या शो करते हैं, इसको क्या शो करता है हमारे पास, यूनिट्स के बाद पॉइंट वाला, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हम पॉइंट के बाद वाला डेसिमल के पॉइंट वाला यूनिट्स है, तो यूनिट्स के अंदर तलाश कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं कि क्या आ रहा है जनाब, 4 यूनिट्स आ रहा है। तो यहाँ पे हमने पिकअप करते हुए 4 अप्लाई कर दिया, यहाँ पे यूनिट्स में 4 हो गया, पॉइंट आ गया डेसिमल का। ओके जनाब, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम टेंस तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, हंड्रेड्स में भी कुछ नहीं है, देखें टेंस में कुछ नहीं है लेकिन हंड्रेड्स में 5 है, यहाँ पे 5 मेंशन कर दीजिए हंड्रेड्स का, क्योंकि टेंस में कुछ भी नहीं दिया हुआ। 1000 भी हमने तलाश करा, कहीं कुछ नहीं है, डायरेक्ट 500 से, तो टेंस का जो होगा अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो वो 0 मेंशन करेगा, 0 शो होगा। 5 में 100 है तो 5 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ये आपका हो गया डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर। यहाँ आप इसको मेंशन करके लिख दीजिए 4 यूनिट 500, 4 यूनिट 500। यहाँ आप देख सकते हैं 4 यूनिट्स 500 इज योर आंसर। ओके जी, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।